हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम भारत में यूरोपियों के आगमन पर आधारित टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। इसमें हम लोग सभी को कवर करने वाले हैं। पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, कब भारत आए, उनका क्या उद्देश्य था, इनसे जुड़े हर एक सवाल को करने वाले हैं। तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का है। प्रश्न क्या है? भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए थे सबसे पहले? तो सबसे पहले बात करेंगे तो कौन आया था? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा आज का, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? तो बंदरगाह कालीकट पे पहुंचा था। कालीकट केरला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो भारत ये 1498 में आया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत किस वर्ष आया था? वास्को डी गामा तो सबसे पहले आया था 1498 में, दूसरी बार 1502 में आया था। 1502 में सेकेंड टाइम आया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? पहला पुर्तगाली वायसराय पूछ रहा है कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा पहला वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति किस पुर्तगाली वायसराय ने शुरू की थी? तो इसको फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ही ने शुरू करी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार किसने स्थापित किया था? तो अल्बुकर्क अल्बुकर्क ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ की थी? कन्नूर में की थी। कन्नूर में की थी दूसरी फैक्ट्री स्थापित। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो पुर्तगाली शक्ति था उसका वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुर्क को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 12वां प्रश्न है आज का, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1510 में हुआ था। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 14वां क्वेश्चन है आज का, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया? चार्टर किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। एलिजाबेथ प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो कहाँ हुई थी? सूरत में हुई थी। सूरत गुजरात में पड़ता है और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है आज का हमारा, सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? तो कौन सी दी थी? इंग्लिश खान की दी थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कहाँ आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? ये भी पूछता है। किस जहाज से आया था? हेक्टर। जहाज का नाम था हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सर टॉमस रो भारत कब आया था? तो 1615 में सर टॉमस रो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो इसका भी ये जहांगीर के ही दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1602 में हुई थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी जिसने उन्हें अत्यधिक लाभ दिया था? तो डच किस चीज का निर्यात करते थे? सूती वस्त्र का, जो कपड़ा होता है उसका निर्यात करते थे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में डचों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? डचों का प्रमुख केंद्र पुलिकट। पुलिकट था। ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। किस युद्ध के बाद डचों का भारत में प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया था? तो डचों का प्रभाव बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ था, इसके बाद डच का प्रभाव खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? फ्रांसीसियों का पूछ रहा है प्रमुख केंद्र, इसका भी सूरत था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारत में अंग्रेजों का पहला किला कौन सा था? पहला किला अंग्रेजों का कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो अंग्रेजों का पहला किला था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। बेदरा का युद्ध 1764 किसके बीच में लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध था अंग्रेज और डच के बीच में लड़ा गया था, जिसमें डचों का अस्तित्व खत्म हो गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? मद्रास में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बम्बई अंग्रेजों को किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो यह पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने बम्बई को हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत यानी पूर्वी तट में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 में खोली थी। कहाँ पे खोली थी? कब खोली थी ये भी पूछता है। 1611 में खोली थी। कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में खोली थी पहली फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 31। बम्बई अंग्रेजों को कब प्राप्त हुई थी, जिसको मुंबई बोलते हैं? यह 1661 में प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। डेनिश लोगों ने भारत में अपना केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो डेनिश ने कहाँ किया था? त्रांक वेबार, त्रांक वेबार में इन्होंने अपना केंद्र स्थापित किया था डेनिशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हमारा होने वाला है। भारत ने अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सूरत था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? तो जॉब चौनॉक ने, जॉब चौनॉक ने कलकत्ता नगर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 हो रहा है। कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा बनवाए गए किले का नाम क्या था? अंग्रेज द्वारा कौन सा किला बनाया गया था? फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में यूरोपियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्यापार करना था। कोई धर्म प्रचार शिक्षा शासन करने क्यों आएगा? कोई ये क्यों करेगा? कोई तो व्यापार ही करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में आने वाले यूरोपियों का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछ रहा है। तो पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज है, फिर फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखना। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत कौन था? तो पहला अंग्रेज दूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस थे। कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। पुर्तगालियों की राजधानी भारत में कहाँ थी? तो गोवा थी इसकी राजधानी पुर्तगालियों की। बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। वांडीवास का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1760 में लड़ा गया था। इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आज का हमारा। अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में ही खोला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखना एक बार। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का सबसे प्रसिद्ध गवर्नर कौन था? सबसे प्रसिद्ध गवर्नर की बात करें, डुप्ले, डुप्ले सबसे प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 43। पांडुचेरी की स्थापना किस फ्रांसीसी गवर्नर ने करी थी? इसकी स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन, फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 44। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इनके बीच का संघर्ष जो था इसको कर्नाटक युद्ध कहते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच की। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, मतलब कौन से टोटरी के बाद हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एला सोपेल की संधि। एला सोपेल की संधि के बाद यह समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह किस पुर्तगाली राजकुमारी से हुआ था?
किस पुर्तगाली राजकुमारी से हुआ था? कैथरीन ऑफ बेगरेंजा। कै, कैथरीन ऑफ बेगरेंजा। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव किस युद्ध के बाद मजबूत हुई थी? तो प्लासी युद्ध के बाद मजबूत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, भारत में सबसे लंबे समय तक कौन सा यूरोपीय शासक रहा? तो अंग्रेज सबसे लंबे समय तक रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49। अंग्रेजों ने मद्रास में जो किला बनवाया था उसका नाम क्या था? अंग्रेजों द्वारा जब किला बनवाया गया था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में यूरोपियों का आगमन सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? तो इस ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देना कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या। आप लोगों के लिए एक होमवर्क हो गया। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन आप दबा के रखें, क्योंकि कोई भी एजुकेशनल वीडियो बनता है जो एग्जाम में ओरिएंटेड रहता है तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन उसकी सबसे पहले जाएगी, जिससे कि आपको सीधे सीधे तौर पे फायदा मिलने वाला है। एग्जाम में बूस्टर का काम करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। तब तक हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।